तो राहु और शनि की युति के बारे में हम बात कर रहे थे और पिछले वीडियो तक हमने 3 भावों तक के लिए बात की है। इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके लगन कुंडली में चतुर्थ हाउस में राहु और शनि का युति बन रहा हो तो ये युति को आप कैसे देख सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं और क्या क्या प्रभाव आपको इस युति का देखने को मिलेगा अपनी कुंडली के हिसाब से। देखिए, 4th हाउस में अगर राहु और शनि का युति है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर और आपके भौतिक सुखों पर। ऐसा हो सकता है कि आपको घर परिवार का साथ या सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा कलह का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा जो आपको जन्म लेने के बाद एक तरीके से जो आपको पोषण मिला है, परिवार से सपोर्ट मिला है या जो भी आपको एक केयर मिली है परिवार की तरफ से, उसमें बहुत ज़्यादा कमी रही हो सकती है। राहु और शनि का ये कंजक्शन आपको लेटर एज में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि ये परिवार के साथ किसी न किसी प्रकार के डिस्प्यूट को दिखाता है। इसके साथ साथ जातक को अपना खुद का भूमि खरीदने, खुद का घर वगैरह बनाने और अपने भौतिक सुखों के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा तरसना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देरी इन सब को लेकर जातक को देखनी पड़ेगी अपने जीवन में। तो उनके जो अनुभव होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खराब अनुभव हो सकते हैं 4th हाउस की चीज़ों को लेकर। राहु और शनि का युति 4th हाउस में है तो ये माता जी के लिए अच्छा नहीं है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगा। इसके साथ साथ आपके अपनी माता के साथ संबंधों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। राहु और शनि का ये युति आपके कार्य क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब यहाँ आपको इस युति को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ शनि बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर शनि वक्री है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ शनि बहुत ज़्यादा मजबूत है लेकिन ख़राब स्थिति में है तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक बन जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ राहु जिस भी ग्रह के साथ स्थित होते हैं वो उसी के गुणों को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जब भी राहु और शनि का युति होगा तो क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले शनि पर ही फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि अच्छी स्थिति में हुए, शनि बहुत बढ़िया स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से राहु उन्हीं गुणों को मल्टीप्लाई करेगा और जिससे आपको मेहनत करने में आसानी होगी, रिजल्ट प्राप्त करने में आसानी होगी। तो यहाँ वक्री शनि हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपका 4th लॉर्ड कौन है? हो सकता है आपका 4th लॉर्ड खुद शनि ही हो या हो सकता है आपका 4th लॉर्ड शुक्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो सकता है। उसका प्लेसमेंट कैसा है आपके चार्ट में और क्या शनि और राहु के एस्पेक्ट में वो है या युति करके बैठा है साथ में, ये सब आपको चेक करना है। अब यहाँ आप ये देखिए कि जो शनि हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत हैं। अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क आपके जीवन में बढ़ जाएगा। भौतिक सुखों को लेकर, पारिवारिक सुखों को लेकर आपको हमेशा शिकायतें रहेंगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी, धन का लेन देन करेंगे, कोई भी बिजनेस वगैरह करेंगे, फैमिली को आप कहीं भी अगर इन्वॉल्व करेंगे अपने कामों में, वहाँ आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ आप मानसिक रूप से कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की बाधा आती ही रहेगी। यहाँ पर राहु शनि का युति का होना आपको पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा खलल डालेगा। आपको नई चीज़ों को सीखने, समझने, एनालिसिस करने में बहुत दिक्कत होगी। इसके साथ साथ आपके प्रोफेशन वाइज भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देगा। देखिए, प्रोफेशन वाइज स्थिति ज़्यादातर ये देखने को मिलती है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो संतुष्ट नहीं होता है और बार बार अपना कैरियर बदलता रहता है। इसके साथ साथ ऐसा जातक हो सकता है बहुत अर्ली एज में अपना घर छोड़ दे, उसको परिवार का पूरा सपोर्ट और साथ नहीं मिले। जातक को इवन विदेश में सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत अधिक बन सकते हैं। फिर आप ये भी देखें कि इनमें से अगर किसी की महादशा अगर आपको मिल जाती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। राहु और शनि पर अगर गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि है, कुछ हद तक यहाँ पर आप भौतिक सुखों के मामले में अच्छा मान सकते हैं। लेकिन आपका शनि अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर शनि यहाँ अपनी स्वराशियों में हो तो भी आपको
फोर्थ हाउस से संबंधित सुख प्राप्त करने, कार्य करने या समय पर परिवार का सपोर्ट प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके साथ साथ हो सकता है कि जब आपकी छोटी एज थी तो आपको पढ़ने, सीखने, समझने में काफ़ी देरी होती होगी। आपकी जो मेमोरी है उतनी अच्छी नहीं होगी। आपको अपने माता पिता का अच्छा केयरिंग नहीं मिला होगा या उनकी तरफ से आपको एजुकेशन वाइज कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला होगा, यानी आपने पढ़ाई बहुत लेट शुरू करी हो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे आपके जो संतान पक्ष है और जो आपके ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है और आपकी जो डेली लाइफ है उसके ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। शनि की दृष्टि क्योंकि आपके छठे भाव पर रहती है, ऐसी कंडीशन में कैरियर के लिए ये एक और बाधा बन जाएगा आपके लिए। तीसरी दृष्टि शनि की छठे भाव पर रहने की वजह से आपका कैरियर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लेट सेटल हो, आप करियर में बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़े आपको, ये हो सकता है। लिटिगेशन का सामना करना पड़े, बहुत ज़्यादा आपके जो बॉस हैं, जो कलीग हैं आपके, वो आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, ये सब का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि आपका राहु और शनि दोनों का ही दृष्टि 10वें घर पर भी रहेगा, ऐसे में आप ये ज़रूर देख लें कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह है या नहीं है। अगर केतु अकेले हैं, लेकिन अगर केतु बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में भी हैं तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता लगेगा कि अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करें, और आप किसी भी एक करियर को चुनेंगे तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होकर जल्दी ही उस लाइन को छोड़कर किसी दूसरी लाइन में अपना करियर बनाने को देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा ये कंजक्शन। इसके साथ साथ आपके विदेश में सेटलमेंट होने, विदेश में आपको अच्छी जॉब वगैरह मिलने, धन की प्राप्ति वगैरह होने, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने चंद्रमा को देखें, अगर चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित है तो आपकी लाइफ में ये समझ लीजिए किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, आपको बहुत देर से प्राप्त होगा, या फिर आपको जो भी सुख प्राप्त होगा, जितना भी आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, उनमें हमेशा आपको कोई ना कोई शिकायत लगी ही रहेगी, कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहेगी। इसके साथ साथ ऐसे जातक को हमेशा ऐसे डर सताता रहेगा मन में जैसे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, कोई भूत प्रेत जैसी बाधा है। और यहाँ शनि और राहु अगर गुरु की राशियों में हो तो ये अति आध्यात्म की तरफ भी आपको लेकर जाता है, और स्पेशली आपके माताजी के लिए भी ऐसा कुछ दिखा सकता है। इसके साथ साथ अब आपको शनि पर ही सबसे ज़्यादा फोकस देना है। शनि जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत स्थिति में होगा, और अगर शनि वक्री होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर शनि बहुत ज़्यादा डिग्री वाइज बली है और अगर राहु बहुत ज़्यादा क्लोज है शनि के, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा देरी होगी लाइफ में सेटल होने में और चीज़ों को प्राप्त करने में। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे आप ऑलरेडी समझते हैं कि नॉर्मली जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं कामों में और काफ़ी लेट रिजल्ट देते हैं। तो राहु जस्ट इसी डिले को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपके हार्डवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने का काम यहाँ राहु करेंगे। तो आपको राहु और शनि को बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा, और इस कंजक्शन के लिए आप किसी भी प्रकार का अगर रेमेडी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सोच समझकर ही रेमेडी करना पड़ेगा, क्योंकि रेमेडी करें या ना करें ये आपके ओवरऑल चार्ट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं भी आपको कोई भी रेमेडी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। फिर भी अगर आपके ये कंजक्शन फोर्थ हाउस में बन रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा संयम रखना पड़ेगा आप लोगों को अपने जीवन में।